गाइस एबे आमे देखिबा हमर चार्टर्ड एक्ट 1833 1833 रे चार्टर्ड एक्ट कोन पास करा गला आउ चार्टर्ड एक्ट केमिति कोन पास करा जायतिला तार उद्देश्य कोन थिला आउ कोन डेवलप्ड हैला कोन चेंजेस आसिला ग्रोथ हैला ना नाही से विषय रे गोटे ओवरऑल आइडिया नै जिबा ठीक अछि तो चलो तो कहा जाय जे हमर चार्टर्ड एक्ट 1833 टे फाइनल स्टेप थिला फाइनल स्टेप थिला टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन माने देश एकत्रीकरण करने को माने जो डिफरेंट डिफरेंट एपटे सेपटे होते ना एबे माने पावर्स गुड़ा समस्त अलग अलग थिला जमती कि आमर बॉम्बे देखा या फिर माड्रास देख या फिर बेंगल देख बेंगल अंडर रे बॉम्बे आसूची एंड माड्रास आसूची बट तांकर भी किछि ना किछि पावर्स रोज लेजिस्लेटिव पावर्स तो ये सब पावर्स गुड़ा को काटी दिया जीवो आउ सबु बेंगल को हेड कर दिया जीवो और बेंगल को आउ टिके उन्नति कर दिया जीवो बोली ए जगह रे चार्टर्ड आसीतिला आउ बहुत सारा मोनोपोली जो चलथिला ईस्ट इंडिया कंपनी रो ताको भी बैन कर दिया गला सो आमे देखिया ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी कौन हो गला ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर्मेशन हो गला एंड मोनोपोली तारो जो थिला कंप्लीटली बैन एंड हो गला सरी गला तारो मोनोपोली मोनोपोली को कोड थिला कहले देखो तार प्रीवियस रे हमर 33 रो प्रीवियस रे केते 13 रे ताको कहैतला जे फिर आउ किछि 10 वर्ष पय मिली माने 20 वर्ष पय मिलितिला ओके लास्ट थिला सेटा तो एबे पूरा कंप्लीट बंद कर दियाला एबे खत्म तार ठीक अच्छे एबे जो अफिम बिकुला ना चलो चाइना सहित जो ट्रेड करतला या टी रो जो थिला मोनोपोली थिला एमती नहीं मोनोपोली माने कौन माने व्यवसाय करिवो बट टी रो खाली व्यवसाय करिवार कैपेसिटी माने ताको कहार अधिकार थिला ईस्ट इंडिया कंपनी रो ठीक अच्छे आउ आउ सेमती चाइना सहित भी ट्रेड करि परिबो ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी आउ ब्रिटिश रो माने ब्रिटेन रो अन्य कोनोसी कंपनी करि परिबे नाही ठीक अच्छे ओके देन आमे देखिबा से भाई भाव में कौन कर दिया सी जे तार कम्प्लीटली तार जो कमर्शियल मोनोपोली जदि बैन कर दिया कमर्शियल एक्टिविटी तार पूरा ग्रेजुअली सब बैन कमर्शियल कर ना एबे से कौन होगा एबे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगा सी एबे खाली एडमिनिस्ट्रेटिव जिनस देखिबो देखिबा कौन कौन एडमिनिस्ट्रेटिव जिनस देखुचे ए साइड रे ओके नाउ एबे आमे देखिबा गवर्नर जनरल हमर जो अछंती गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिला जे ताको एबे कन्वर्ट कर दिया हला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रे ठीक अछि गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को कोट रे कर दिया हला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रे कन्वर्ट कर दिया हला एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए एबे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होले हमरो विलियम बेंटिक ठीक विलियम बेंटिक आ ई गवर्नर जनरल को जानुछ असिस्ट करिया पई किए रोजे एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स एडी चारि लिखिछि देखा जाउछि आपन मन ठीक अछि एटा विषय हम फेरिबा डोंट वरी आगो फर्स्ट देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल किए एग्जीक्यूटिव काउंसिल टा अछि काको हेल्प करिया पई हमरो गवर्नर जनरल को हेल्प करिया पई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अच्छा देखो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कन्वर्ट हो गला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रे इंडिया रे माने सेंटर को पळा आसलाणी एबे देखो मु कहि दिलिन स्टार्टिंग रे सेंट्रलाइजेशन हेइला बोली की ओके तो इंडिया रे आउ कौन है ना जो बेंगल टा को अच्छा ये जो लेजिस्लेटिव पावर रहुतला किछि ना किछि लेजिस्लेटिव पावर थिला बॉम्बे रो एंड माड्रास रो किछि लेजिस्लेटिव माने सेटार गवर्नर रो किछि ना किछि पावर्स थिला से पावर्स गुडा को लेजिस्लेटिव पावर्स को बैन कर देला माने ताको पूरा प्रोहिबिट खत्म कर देला कर देगी कहा पाखु पावर सब डिलीवर कर दिया गला पावर सब से डिलीवर कर दिया गला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को आउ कहा को एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को ठीक अच्छे कारण यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ही तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करुच्ची ठीक ओके देन हैला कौन ना सेंट से बेले कलारू एमानकर पावर लॉस हो गला बॉम्बे एंड माड्रास रो पावर लॉस हो गला आ माने एबे असहाय होई पड़ले ठीक ओके देन कौन हैला ना हमर सेंट्रल लेजिस्लेचर इन इंडिया एबे फॉर्मेशन हैला ना नहीं देखो सेंट्रल रे लेजिस्लेटर माने जो आईन बनेबा कामटा सेंट्रल रो एबे कंडक्ट होउची कि नहीं तमे निजे देखो सेंटर रो कंडक्ट होउची कि नहीं आईन बनेबाटा कारण बॉम्बे रो काटी दिया गला माड्रास रो काटी दिया गला एंड इवन इफ जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिला ताको भी प्रमोट कर दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनी कर दिया गला ठीक अछि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोली कि कर दिया गला आउ कौन कर दिया गला ना आउ यही भाया करिकी ताकू हमर जो पूरा होल सिस्टम को माने सेंट्रल लेजिस्लेचर माने सेंट्रल द्वारा ताकू आयत्त करने को चेष्टा करा गला ठीक अछि तो ए सबु रे भी हमर एग्जीक्यूटिव काउंसिल से बहुत अवदान माने ए सबु रे मेन कारण रहउची एग्जीक्यूटिव काउंसिल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रो सी बाध्य अछि तांकू माने असिस्ट कर ना जेतु
आउ कौन है ना ए मोर पावर दे दिया गला कंट्रोल ओवर दे दिया गला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कंट्रोल दे दिया गला जे होल इंडिया रे इंडिया सिविल और मिलिटरी जहाँ भी अफेयर्स रहा सबूर डायरेक्ट हैंड ओवर तुम पाक आसो सब किसी बुझाणा डायरेक्ट तुम कर बुझेगा आउ एत हैरान हवा दरकार ना तापर आउ गोटे जिनस एठारे देखा आम कौन कि आमर एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो मेंबर थिले केते जण मेंबर थिले कि 3 जण मेंबर थिले मने पकाओ तार प्रीवियस एक्ट रे कर दिया हेतला जो माने कोन कहबी 4 जण मेंबर्स थिले 4 जण मेंबर्स रु गोटे जण को रिड्यूस कर दिया गला पिट्स इंडिया एक्ट हेतला ना 84 रे 1784 रे पिट्स इंडिया एक्ट हेतला सेटारे 4 जण एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स मेंबर का जण थिले 4 जण थिले स्टार्टिंग्स रे तळे बना जायथिला तो एबे तापर पिट्स इंडिया एक्ट अनुसार कोन कर दिया गला 3 जण कर दिया गला ठीक अच्छे ओके देन एबे फिर से कौन कर दिया ना पुणी आउ थे तापर गोटे लॉ मेंबर गोटे फॉर्मेशन करागला ये लॉ मेंबर मध्य एग्जीक्यूटिव काउंसिल गोटे भागीदार होगी रहिबो बुझीगला ये लॉ मेंबर हेले एबे देखो गोटे 4 जण हेले कि ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे 3 जण थिले प्लस गोटे लॉ मेंबर आसीगला अच्छा आउ गोटे जिनस तुमको हमको बुझिया को हबो कि जे ई लॉ मेंबर रो काम कोन थिला कि जे लॉ मेंबर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो भागीदार होगी रहिबो केतेबेले जेतेबेले कि खाली लेजिस्लेटिव फंक्शन हेबो लॉ माने नियम कानून बनैला बेले खाली तमे खाली सांगरे रहिबो एग्जीक्यूट कला बेले रहिबो नाही कहबार माने हला जे जेतेबेले आमे एग्जीक्यूट करिवे सेतेबेले किए रहिबे ई हमर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो रहिबो जणे हला एटा जणे रहिला प्लस ए 3 जण रहिबे माने टोटल 4 जण हेले बुझियला नाही है ना एग्जीक्यूटिव कला बेले किंतु जेतेबेले मु कहबी कि लेजिस्लेटिव काम कला बेले लेजिस्लेट कला बेले या कानून माने आईन टाको बनैला बेले आईन कानून बनैला बेले आमे कहबा जे ई लॉ मेंबरटा भी ऐड हे जो लॉ मेंबर हला जणे याडो गवर्नर जनरल हला जणे आउ एमानकर 3 जण हला कि नहीं 3 2 5 5 जण हला कि नहीं बुझी पारुथबे ओके क्लियर कांसेप्ट ओके तो फर्स्ट लॉ मेंबर काको बने दिया गला हमर टीबी मैकले ए टीबी मैकले को प्रथम थर पई लॉर्ड एक्सक्यूज मी लॉ मेंबर बने दिया गला आउ ए लॉ मेंबर को तार भोट पावर ताको दिया गला नहीं ताको कहा गला तमे खाली लेजिस्लेटिव रे रहो लेजिस्लेटिव फंक्शन रे खाली मुंडो खळेबो आ एग्जीक्यूटिव फंक्शन रे मुंडो खळेबो नहीं ठीक अछि तुमको ग्रुप रे ऐड करा गला ता माने नाही कि तुम चढ़ी जीवो तुम खाली रुह आमर लेजिस्लेटिव आईन बनैला बेले रुह एग्जीक्यूट कला बेले रहिबो नाही आ तुमको कौ पाखरे किछि भोट पावर दिया जीवो नाही हैला किछि भोट पावर दिया जीवो नाही अच्छा टीबी मैकले कहले ठीक अछि ओके हैला तापरे आउ गोटे लॉ कमिशन फॉर्मेशन कर दिया हला बुझियो भल से लॉ कमिशन फॉर्मेशन कर दिया हला लॉ कमिशन कौन हैला देखियो लॉ कमिशन फॉर्म हैला रे हमरो 34 रे फॉर्मेशन हे गला एक्चुअली गोटे वर्ष पर एक्ट पास करा जीवो ता नेक्स्ट वर्ष ही तो हुए सब जिंस देखितो से हिसाब रे हैला तो लॉ कमिशन गोटे पास करा गला लॉ कमिशन पास करा गला तारो भी ए टीबी मैकलेन को एतार फर्स्ट चेयरमैन भाबरे माने मनोनीत कर दिया गला बुझियला एंड ए लॉ कमिशन रे कौन है ना लॉ फॉर्मेशन जहाँ होता ताकू ना दिया गला एक्ट्स बोलिकी भल भाव बुझ जो लॉ कमिशन गुड़ा लॉ कमिशन जहाँ भी लॉ बनैला ताकू नेम कौन करागला एक्ट बोलिकी कुहागला कहीं कहीं जोरदार माने एम्फासाइज दूची बिकज कारण ता पूर्वर जहाँ सब भी करा जाउतिला आमे माने ता पूर्वर कंपनी थिला ना कंपनी रेगुलेट करथिला ता पय भी माने माने कंपनी जहाँ भी तार निजर ऊपर चेंजेस आनुथिला तो से जिनसटा को एटारे कुहा जायछि जे लॉ जो मेक हला जो लॉ नियम जहाँ जदि इफ ओके सॉरी तो आउथरे देख लॉ नियम जदि गोटे कंपनी बनैला किए बनैला गोटे कंपनी बनैला गोटे नियम को जदि कंपनी बनैला ताकू कुहा जीवो ताकू कुहा जाउतला रेगुलेशन बोली कौन कुहा जाउतला रेगुलेशन बोली कुहा जाउतला ठीक अछि बट एबे तो कंपनीटा गोटे एज ए गवर्नमेंट हिसाब रे काम करछि एबे आ कंपनीटा कंपनी नाही गवर्नमेंट हिसाब रे काम करछि ठीक अछि तो गवर्नमेंट एबे हेले कौन हुए आमे जाने एबे कौन है जीवो ये कंपनी जेहेतु लॉ फॉर्मेशन करनाई एबे फॉर्म करछि गवर्नमेंट तो यही जो गवर्नमेंट किसी जिनस जदि लॉ फॉर्म करे ताको कह जाए एक्ट तो आमे जानलु कौन
ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଯଦି କିଛି ଲ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ରେଗୁଲେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଯଦି ଲ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଗଲା ପରେ କୁ ନେମ୍ କରାଗଲା ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ କୁହାଗଲା, ନା କି ରେଗୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ରେଗୁଲେସନ୍ ସବୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏଜ୍ ଏ କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ଚାଲିଥିଲା। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ୍ ଏଟା କି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ବତାଉଛି। ଓକେ ଓକେ ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଓପନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆଚ୍ଛା ଓପନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରଖି ଦିଆହେଲା। କ'ଣର ଓପନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରଖି ଦିଆହେଲା? ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଓପନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହିଗଲା, ବଟ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ। କୁହାଗଲା ଯେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ, ମାନେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଥିଲେ ନା, କିଏ ଆମର ଲଣ୍ଡନରେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଲଣ୍ଡନରେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଥିଲେ 24 ଜଣିଆ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି 24 ଜଣିଆ ମାନେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଥିଲେ। ସେମାନେ କମ୍ପାନୀର ହିଁ ମେମ୍ବର୍ସ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନା ଭାଇ ଓପନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କର ନାହିଁ, ଆମେ ସେମାନେ ଓପୋଜ୍ କଲେ ବୋଲିକି ସେଟାକୁ ଏଇଥର ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲା, ଓପନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଥିଲା ବଟ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଲଣ୍ଡନରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମନା କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ କାହିଁକି ମନା କଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କଲେନି ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ପସିବଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆମର ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ନିଜ କମ୍ପାନୀରେ ରଖିଛୁ, ଆମର ପାଖରେ ସେ ଅଧିକାରଟା ଅଛି, ହେ ନା। କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ପାଖେ ସେ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଯାଏଁ ବି ସେ ଅଧିକାରଟା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କ'ଣ ସରି ସେମାନେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିପାରିବେ? ସେ ନୂଆ କେହି ଯଦି କମ୍ପାନୀର କେହି ଅଫିସିଆଲ୍ସ ରହିଲେ, କମ୍ପାନୀର ଯେ କେହି ବି ଅଫିସିଆଲ୍ସ ରହିଲେ, ତାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିପାରିବାର କାପାସିଟି କାହାର ଥିଲା? କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସର ଥିଲା, କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଅଧିକାରଟା ଅଛି, ଆମେ କାହିଁକି ସେ ଓପନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ ରାଜି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଝାମେଲା ହେଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନାଲି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରାହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଯାଇଥିଲା କି ଓପନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହଉ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ। ବୁଝିଲା, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଥର ଯେଉଁ ହେବ ଆଉ ମାନେ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ପରେ, ଓକେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା କି ସେଟା କିପରି ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇକି ଏବେ ଆମର ଆରମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆହେବ। ବୁଝିଲା ନା, ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହେଲାଣି, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇକି ଆମର ଯେଉଁ 6 ମେମ୍ବର୍ସ କରାଯାଇଥିଲା, କାହାର ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ନା, ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ହେଡ୍ ଓଭର୍ କରିଦିଆଯିବ। ତ ସେଟାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କିଛି ଓଭରାଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏବଲିସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲେଭେରୀର ଏବଲିସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ 1848ରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଟ 5 ଅନୁସାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକ୍ଟ 5 ଅନୁସାରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଓଭରାଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ବୁଝିପାରିଥିବ କିଛି ନା କିଛି। ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଥିବ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବ, କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।